देखो अब जो चैप्टर आ रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, उसी का एप्लीकेशन है, जरा समझेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ने से पहले कुछ चीजों के बारे में जरा हम बात करेंगे, जरा ध्यान से समझना। एक मैं बात करूंगा पहले स्लोप के बारे में। स्लोप पहले कुछ चीजें बात करेंगे। स्लोप, स्लोप का मतलब पता है? ढलान, ढलान, ढाल से बोलते हो। जैसे आपका ये है कुछ कॉपी, जैसे स्लोप है, ये क्या है? ये फ्लैट है, ये क्या है? ये फ्लैट है, फ्लैट है। ढाल क्या हो गया? ये ढाल हो गया, थोड़ा ढाल और बढ़ गया, और ढाल बढ़ गया, और ढाल बढ़ गया, तो ये क्या हो रहा है? स्लोप बढ़ता जा रहा है ना, मतलब जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, ये ढाल बढ़ता जा रहा है। अब जरा बात को समझना जो बताना चाह रहा हूं। इस स्लोप बढ़ने में क्या हो रहा है? मान लो कि ये समझो, ये इस पे रखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये मार्कर है, ठीक है। मार्कर है तो पता ही मार्कर, अच्छा सुनो, तो मार्कर कैसे रखा है? इस पे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा है, मतलब इसके सरफेस पे क्या है? पैरेलल क्या एंगल बना रहा है? 0 डिग्री एंगल बना रहा है। अब समझो ये मार्कर का क्या हो रहा है? स्लोप बढ़ता जा रहा है, ढाल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, बाकी आगे तो ध्यान रखने का काम हो जाएगा, लेकिन समझो ये बेसिकली हो क्या रहा है कि जब मैं इसको बढ़ा रहा हूं, इसको बढ़ाता जा रहा हूं, 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 ठीक है। तो आप एक समझो कि अगर हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ये थी, हॉरिजॉन्टल लाइन रेड मार्कर थी, तो उससे एंगल बढ़ता जा रहा है इसका, रेड मार्कर से ब्लू वाले मार्कर का एंगल बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा एंगल बढ़ता जा रहा है ब्लू वाले मार्कर का, उतना ज्यादा ढाल बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप बढ़ने में क्या क्या हो रहा है समझो, स्लोप बढ़ने में ये वाला एंगल बढ़ता जा रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बढ़ता जा रहा है ना। ये एंगल जितना बढ़ता जाएगा स्लोप बढ़ता जा रहा है, ये एंगल जितना ज्यादा होगा स्लोप, इसकी ढाल उतनी ज्यादा होगी, ठीक। अब समझना इस एंगल के बढ़ने में क्या हो रहा है। अभी यहां पे है, ठीक, ये हाथ को देखना, उंगली, ये स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप बढ़ने में क्या है? इन दोनों उंगली के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ने में ये वाली वैल्यू बढ़ते जा रही है, ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, देखो ये वैल्यू और बढ़ गई, ये वैल्यू कम हो गई, ये वाली वैल्यू जितनी कम होगी ढाल उतना कम है, ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ढाल उतना ज्यादा है, स्लोप उतना ज्यादा है। यानी इसको मैंने मान लिया, इस डायरेक्शन को मान लिया, मान लो y एक्सिस, थोड़ी देर के लिए इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया y एक्सिस, और जो रेड मार्कर दिख रहा है इस डायरेक्शन को मान लिया x एक्सिस, इस डायरेक्शन को मान लिया हॉरिजॉन्टल को x, और इसको मान लिया y, ठीक है। अब इसके ढाल बढ़ने में क्या बढ़ रहा है? y बढ़ता जा रहा है, और ध्यान दोगे तो y बढ़ता जा रहा है और x घटता जा रहा है। अभी अगर यहां पे है ना, तो y वैल्यू ये समझना, ये y लेंथ है, ये वाली लेंथ y लेंथ है, और x लेंथ क्या है? ये x लेंथ क्या है? ये है x लेंथ, ये x लेंथ है, x लेंथ ये है। अभी मान लो यहां आ गया, समझो यहां आ गया, y लेंथ क्या हो गया? ये हो गया, इस एंड का देखोगे तो y वैल्यू बढ़ गया, x वैल्यू ये हो गया, x ये, x कम हो गया है, y बढ़ा, x कम हुआ, y वैल्यू और बढ़ गया, स्लोप बढ़ा, y वैल्यू और बढ़ गया, x और कम हो गया, हुआ। यानी y बढ़ता जा रहा है, x क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। यानी पूरे ट्रिगोनोमेट्री में अलग अलग एंगल पड़े हो, कौन सा एंगल है जो y, अगर ये एंगल थीटा बढ़ने से स्लोप बढ़ रहा है, कौन सा एंगल है इस एंगल के लिए, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसमें y के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्टिकल के, और x के जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। y के डायरेक्टली मतलब y बढ़ने से ये बढ़ रहा है, और x से x बढ़ने से क्या हो रहा है? घट रहा है, x घटने से बढ़ा, तो y की वैल्यू ज्यादा हुई ना, x की वैल्यू कम हुई। यहां पे आएंगे तो देखो y की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई। यानी x अगर ज्यादा है तो स्लोप क्या है? कम, और y अगर ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है। यानी स्लोप y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और x के यहां क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कौन सा रेशियो ऐसा होता है जो कि अगर इस केस में ये एंगल थीटा है जो कि y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो आप देखोगे पूरे ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा कौन
टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। तो टेन थीटा पी बाई बी, ये एंगल मान लो थीटा है, तो टेन थीटा पी बाई बी, पी ये है, पी के डायरेक्टली बी के इनवर्सली, पी वाई बी एक्स। तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब स्लोप, ढाल। बात आ रही समझ में? अब इसको जरा मैं यहां पे दिखा रहा हूं, जरा समझिए कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसको हमने वाई बोल दिया, ठीक। अब देखो ये ऑरिजिन है, ये वाली लाइन यहां है, तो ये लाइन यहां है, कुछ y वैल्यू है, मान लो y1 है, और ये x वैल्यू है, ये क्या x1 है। ये वाला एंगल कुछ है, ये वाला एंगल क्या है? θ1, ठीक है, ये वाला एंगल θ1 है। अभी देखो ये लाइन ऐसी थी ना, इस लाइन को और उठा के ऐसे ले गए, इस लाइन को और उठाए तो ये लाइन कुछ यहां आ गई ऐसे, यही लाइन कुछ इधर आ जाएगी। तो अभी क्या है, ये y वैल्यू हो गई मान लो y2, और x वैल्यू क्या हो गई? ये हो गया x2, और ये एंगल क्या है? थीटा मान लो, ठीक। और भी मान लो इस तरह से करते जा रहे हैं, मान लो इसको उठा के इसी लाइन को यहां ले आए, ऐसे ऐसे, y वैल्यू ये हो गई मान लो y3, और x वैल्यू ये हो गई से x3, ये एंगल हो गया मान लो क्या? थीटा। अब एक बात समझना जरा ध्यान से कि अलग अलग जब मैं एंगल लिख रहा हूं, अलग अलग y बाय x आ रहा है, जब यहां पे θ1 देख रहा हूं, tan θ1 क्या लिखेंगे? y1 बाय x2, tan θ2 b बाय b, y2 बाय x2, tan θ3 y3 बाय x3। समझ में आ रही बात? अगर मैं करस्पॉन्डिंग समझो कि y में चेंज कराऊंगा तो x में भी चेंज आता जाएगा। यस। डेल y, एक बात समझो, यानी स्लोप का मतलब एक तो थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया tan थीटा, ये तो हम लिख लिए, समझ लीजिए जरा समझना, क्योंकि tan ही ऐसा एंगल है जो y बाय x को कवर करेगा, तो स्लोप का मतलब होगा tan थीटा, ढाल का मतलब tan थीटा, थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा? स्लोप बढ़ेगा, और थीटा का मतलब यहां पे tan थीटा का मतलब क्या होगा? y बाय x, y के डायरेक्टली x के इनवर्सली। अब समझो जरा एक चीज और, मैं लिखता हूं यहां पे del y बाय del x। del y बाय del x का मतलब क्या है? y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x में चेंज। del का मतलब क्या होता है? चेंज। अगर मैं x में चेंज करूंगा, मान लो x क्या हो गया? x1 से x2 हो गया, या x1 से x3 हो गया, तो y में तो चेंज आएगा, y1 से y2 हुआ है, y1 से y3 हुआ है, तो y में चेंज क्या बोलेंगे? मान लो y1 से 3, y3 माइनस y1। x में चेंज क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1। अगर x में चेंज हम बोल रहे हैं मान लो 1 से 2, x2 माइनस x1, y में चेंज हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी x में चेंज आता जा रहा है, करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज आता जा रहा है, तो del y बाय del x। लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे देखना है कि इस जगह पे क्या थी वैल्यू, इस जगह पे क्या थी, यानी एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर थीटा होगा, एक पर्टिकुलर y होगा, एक पर्टिकुलर x होगा, एक फिक्स जगह पे एक थीटा होगा, एक y होगा, एक पर्टिकुलर x होगा, एक पर्टिकुलर tan थीटा होगा। यानी मुझे tan थीटा एक जगह का लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x को फिक्स करना पड़ेगा। और x को फिक्स करने का तरीका क्या बताया था कि ऐसे लिखते हैं del y बाय del x, लगा देते हैं लिमिट del x टेंड्स टू 0। del x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि del x को टाइम इंटरवल को टेंड्स टू 0 कर दिया, यानी टाइम इंटरवल को क्या कर दिया? 0 के करीब, यानी टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर लिया, इतना छोटा कर लिया कि एक तरह से इंटरवल है ही नहीं, तो ये कितना हो गया? लगभग 0। तो टाइम इंटरवल लगभग 0 हो गया, यानी हम क्या करने लगे? एक पर्टिकुलर x पे बात करने लगे। इंटरवल x का डिफरेंशिएशन बताया था, इंटरवल x का 0 करने का मतलब x का इंटरवल है ही नहीं, x का गैप नहीं है, x का गैप नहीं है का मतलब एक पर्टिकुलर x पे बात करने लगे, तो एक पर्टिकुलर x के लिए एक पर्टिकुलर y मिलेगा, x1 के लिए y1 मिलेगा, x2 के लिए y2 मिलेगा, x3 के लिए y3 मिलेगा, तो एक पर्टिकुलर x के लिए एक पर्टिकुलर y मिलेगा, यानी एक पर्टिकुलर y बाय एक पर्टिकुलर x, इसी को क्या लिखते हैं? dy बाय dx बताया, यानी डिफरेंशिएशन बताया था क्या करता है? एक पॉइंट पे बात करता है, पहले समझाया है। तो एक पर्टिकुलर y पे एक पर्टिकुलर x कैसे रिप्रेजेंट होता है? dy बाय dx, और dy बाय dx ही क्या है? tan थीटा, और वही क्या है? स्लोप। तो स्लोप को ये भी लिखा जाता है tan थीटा भी, और स्लोप को हम क्या बोलते हैं? dy बाय dx। पहले बताओ ये क्लियर है? स्लोप का मतलब
tan थीटा, स्लोप का मतलब dy बाय dx। इसको नोट करने में जल्दी से कर लो, फिर हम आगे चलते हैं प्योरली मैक्सिमम में आएंगे। देखो स्लोप का मतलब क्या समझे, स्लोप का मतलब tan थीटा, स्लोप का मतलब dy बाय dx। अब जरा देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करते हैं, समझना मैक्सिमा। अच्छा कुछ चीजें और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, जरा हम बात कर ले। tan थीटा हमने स्लोप बोला है, तो tan थीटा की वैल्यू पता होगी जिनको मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े हो। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक में हो, एएचटीसी रूल देखा था, तो tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव। 0 से 90 के बीच में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव। और 90 से 180 के बीच में नेगेटिव। 90 से 180 के बीच में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव। 90 से 180 के बीच में एंगल रहे तो tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव का मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव। यानी 0 से 90 के बीच में tan थीटा पॉजिटिव और 90 से 180 के बीच में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये मैथमेटिकल टूल्स में देखे हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री जो बताया। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा जरा देखना है, ध्यान से समझना कि मान लो ये एक्सिस बना लिया कुछ, इसको एक्स एक्सिस लिख लिया, इसको वाई एक्सिस कर दिया, इसको ऑरिजिन। ठीक है, एक ग्राफ है समझो जरा ऐसे। ठीक, अच्छा एक इधर एक और बना लेते हैं। ये है y, ये है x। ठीक, एक ग्राफ है ऐसा। ठीक, इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कहां पे दिख रही है, पहले वाले ग्राफ में एकदम ऊपर। मैक्सिमम वैल्यू किस जगह दिख रही है, ऊपर एकदम यहाँ पे मैक्सिमम यहां दिख रही है। ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है। इस ग्राफ में मिनिमम कहां दिख रहा है, नीचे। ये किसका पॉइंट है, मिनिमम का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है, शॉर्ट में मिनिमा बोलते हैं उसको। ठीक, अब एक बात समझो, एंगल कैसे पता करते हैं। स्ट्रेट लाइन अपना एंगल खुद बताता है। स्ट्रेट लाइन जैसे ये है, एंगल दिख रहा है, इसका एंगल थीटा 1 है, इसका एंगल दिख रहा है थीटा 2 है, इसका एंगल दिख रहा है थीटा 3 है। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल हमको दिख रहा है, जो एंगल दिख रहा है वही है। कर्व पे एंगल कैसे पता करते हैं, कर्व पे, सर्कल पे कैसे एंगल पता करते हैं, पैरेलल और टेंजेंट। कर्व पे एंगल, कर्व है, सर्कल है, मान लो ये है कर्व, इस पे एंगल पता करने का तरीका क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्यों, क्योंकि कर्व हर पॉइंट पे मुड़ रहा है ना। कर्व कैसे बनेगा, अगर हम यहां से कर्व बनाना चाहते हैं, हमको मुड़ना पड़ेगा, फिर यहां मुड़ना पड़ेगा, फिर मुड़ना पड़ेगा, फिर मुड़ना पड़ेगा। अगर नहीं मुड़ेंगे तो हम सीधा निकल जाएंगे। एक साइकिल अगर राउंड घुमाते हो कहीं पे, या बाइक स्कूटी घुमाते हो किसी सर्कल के राउंड गोल घुमाते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको हर पॉइंट पे हैंडल मुड़ाना पड़ता है। हर पॉइंट पे हैंडल मुड़ा रहे हो, हर पॉइंट पे हैंडल मुड़ा रहे हो। अगर हैंडल मुड़ाना छोड़ दोगे, कैसे मुड़ाया या आप छोड़ दिया, तो आप सीधा निकल जाओगे। फिर हैंडल टर्न किया, टर्न यहां सोचोगे आप टर्न नहीं करें, फिर वहां से सीधा निकल जाओगे। तो टर्न करने के लिए हर पॉइंट पे क्या होगा, मुड़ाना पड़ेगा हैंडल। यानी कर्व की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होगी, चेंज करेगी। कर्व कैसा बना लो, मान लो एक कुछ बना ले, सर्कल से बना ले। ठीक, अगर मैं यहां पे एंगल बता दूं किसी भी कर्व पे, सर्कल पे, किसी पे, तो तरीका क्या होता है, अगर हॉरिजॉन्टल से पता करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना देंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना देंगे, ये होगा इस पॉइंट पे। कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, मान लो ऐसा कर्व है, ये इस हर पॉइंट पे जो मुड़ रहा है, यहां मुड़ा, यहां मुड़ा, यहां मुड़ा, यहां मुड़ा, हर पॉइंट पे टर्न हो रहा है, टर्न हो रहा है, टर्न हो रहा है। तो किसी पॉइंट पे एंगल, मान लो यहां पे एंगल पता करना है, क्या तरीका होगा, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, इससे एंगल पता करना, और यहां पे क्या बना देंगे, टेंजेंट। ये एंगल समझ में आ रही बात। इस पॉइंट पे एंगल पता करना है, इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाला, उसके बाद यहां पे क्या होगा, टेंजेंट बना देंगे, ये हो गया एंगल। तो कर्व पे एंगल कैसे पता करते हैं, क्लियर है, टेंजेंट ड्रॉ करके पता करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे बेंडिंग हो रही है, टर्निंग हो रही है। ठीक है, नहीं तो किसी पॉइंट पे देखोगे तो ये ऐसे सीधा निकलना चाहिए, इस पॉइंट, इस पॉइंट पे देख रहे हो, इस पॉइंट पे सीधा निकलना चाहिए। तो हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन बनेगा वो क्या होगा, टेंजेंट के अराउंड जाना चाहिए। अब जरा यहां ध्यान से समझो, तो यहां बता रहा हूं, इस साइड में कहीं पे भी देख रहा हूं, मान लो यहां पे देख रहा हूं एक पॉइंट, कहीं पे भी एक पॉइंट सेलेक्ट किया, समझो इसको नाम दे दिया कुछ, मान लो पॉइंट 1। ये यहां एंगल पता करना है, हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पता करना है, हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, यहां पे बनाएंगे टेंजेंट, समझो यहां पे बना दिया टेंजेंट, तो ये कुछ एंगल बना, मान लो इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। ठीक,
उसी तरह से इस तरफ में भी एक पॉइंट सेलेक्ट किया, मान लो यहाँ पे जहां इच्छा हो करें, यहाँ पे भी एंगल पता करना होगा, हमको बनाना पड़ेगा टेंजेंट, मतलब पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस से एंगल पता करना है, फिर यहाँ पे बना देंगे टेंजेंट, टेंजेंट और ये एंगल मान लो बोल दिया थीटा 2। अच्छा टेंजेंट मतलब पता है ना सबको, टेंजेंट क्या बोलते हैं, टेंजेंट उस लाइन को बोलते हैं जो किसी कर्व या सर्कल में बोले उसको ओनली वन पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहा है, केवल सिंगल पॉइंट पे। अगर मैं मान लो एक सर्कल ही बना रहा हूं, ये बना दूंगा कॉर्ड, ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, यहां कॉर्ड है, या डायमीटर बनाऊं ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। टेंजेंट क्या होगा, सर्कमफ्रेंस को एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है, यहां पे बना रहे हैं यहां पे टच कर रहा है, यहां बना रहे हैं यहां टच कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है। समझा नहीं बात? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 एंगल दिख रहा है, थीटा 1 और थीटा 2। थीटा 1 90 से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, जल्दी बताओ। 90 से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है ना, तो थीटा 1 लेस देन 90 दिख रहा है, जरा समझो यहाँ, थीटा 1 लेस देन 90 दिख रहा है और 90 से छोटे में tan थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव का मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप को tan थीटा भी लिखते हैं, स्लोप को dy by dx भी लिखते हैं। तो स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या है, dy by dx क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रही है? स्लोप पॉजिटिव मतलब tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा का मतलब dy by dx पॉजिटिव। dy by dx ऐसे पॉजिटिव समझ सकते हो, या फिर देखोगे तो x की वैल्यू इधर बढ़ रही है, x की वैल्यू इधर बढ़ रही है, y की वैल्यू ऊपर बढ़ रही है। इस ग्राफ में आओगे ना, यहां से लेकर यहां तक हाईएस्ट पॉइंट, तो देखोगे y की वैल्यू बढ़ते जा रही है x के साथ, तो x की वैल्यू बढ़ रही है यानी x इंक्रीजिंग है, y भी इंक्रीजिंग है, तो चेंज इन y क्या होगा, पॉजिटिव। y बढ़ा, चेंज इन x भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। यहां से देखोगे थीटा क्या है दिख रहा है, थीटा 2 90 से छोटा कि बड़ा, बड़ा। 90 तो एग्जैक्ट यहां होगा ना, 90 से थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो थीटा 2 क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 90, तो थीटा 2 मेरा दिख रहा है ग्रेटर देन 90, तो ग्रेटर देन 90 दिख रहा है, 90 से ज्यादा में tan थीटा क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, 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 tan थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब dy by dx नेगेटिव, यानी dy by dx यानी कि स्लोप इस साइड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बात आ रही है समझ? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हाईएस्ट पॉइंट पे आके देखते हैं। यहां भी देखोगे ना, अगर देखना है यहां से हाईएस्ट पॉइंट से नीचे उतर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे उतर रहे हैं तो y की वैल्यू घट रही है, y की वैल्यू घट रही है और x तो बढ़ता जा रहा है, तो x बढ़ता जा रहा है मतलब डेल्टा x चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव होगा, और डेल्टा y y घट रही है क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, तो वहां से भी समझ सकते हो dy by dx नेगेटिव। ठीक, अब जरा समझो हाईएस्ट पॉइंट पे, ये इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे समझना। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, हाईएस्ट पॉइंट पे समझो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, पहले x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और टेंजेंट बनाऊंगा तो दोनों क्या पैरेलल नहीं होगा। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं और एक टेंजेंट बनाऊं, तो टेंजेंट ड्रॉ उस लाइन के बीच कितना एंगल बनेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, और tan थीटा स्लोप होता है और tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, थीटा 0 है तो tan 0 क्या होगा, 0, और tan 0 का वैल्यू 0, tan 0 मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 का मतलब क्या है, dy by dx। तो मैक्सिमा पे dy by dx क्या आया, 0। ये बात समझ में आ रही है, मैक्सिमा पे dy by dx क्या हुआ, 0। यही कहानी मैं इधर कर रहा हूं, समझो जरा, ये पॉइंट है मिनिमम का, इधर भी वैसे ही 2 पॉइंट लेंगे जैसे पहले देखा, जैसे पहले लिया था 2 पॉइंट, समझना, एक पॉइंट इधर कहीं लिया मान लो पॉइंट 1, एक इधर लिया, एक पॉइंट इधर कहीं ले लिया मान लो पॉइंट 2, समझना। एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल, यहां से बना लिया टेंजेंट इसका, ठीक, टेंजेंट बना लिया, ये वाला एंगल कुछ दिख रहा है, ये एंगल इस एंगल को बोल दिया मान लो थीटा, ठीक, इधर भी यही काम किया, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बना लिया टेंजेंट, ये एंगल क्या दिख रहा है, थीटा 2 लिखा मान, दोनों में से थीटा 1 90 से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 का मतलब tan थीटा क्या है, नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब dy by dx भी क्या होगा, dy by dx नेगेटिव। अब dy by dx नेगेटिव जरा बात समझते हो, तो dy by dx नेगेटिव यहां अगर देखते भी हो देखो x बढ़ता जा रहा है, इधर y की वैल्यू घट रही है टिल हाईएस्ट पॉइंट तक, मतलब सॉरी मिनिमम पॉइंट तक, टिल लोएस्ट पॉइंट तक, तो टिल लोएस्ट पॉइंट तक y की वैल्यू घट रही है, तो
तो डेल्टा वाई चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, नेगेटिव, और डेल्टा एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। यहां पे भी देखोगे थीटा टू क्या है, जैसे थीटा 1 यहां क्या था, ग्रेटर देन 90, यहां पे थीटा 2 क्या है, स्मॉल देन लेस देन 90, लेस देन 90 पे tan थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी स्लोप पॉजिटिव, यानी dy by dx क्या है, पॉजिटिव। तो इस साइड dy by dx क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और ऐसे भी देखोगे ना तो लोएस्ट पॉइंट से ऊपर जाओगे y की वैल्यू बढ़ रही है और x तो बढ़ ही रहा है, तो y में बढ़ रही है मतलब चेंज इन y क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव, और x भी क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो dy by dx पॉजिटिव है। अब मैंने देखना है हमको लोएस्ट पॉइंट में, लोएस्ट पॉइंट पे जब आएंगे तो लोएस्ट पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जरा बात समझना, ये पहले x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, लोएस्ट पॉइंट पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और फिर बना दिया क्या, टेंजेंट, तो टेंजेंट और इसके बीच क्या एंगल बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसा बनेगा, और जब इसमें टेंजेंट बनाओगे टेंजेंट भी इसी के लॉन्ग बनेगा ना, टेंजेंट भी इसी के लॉन्ग बनेगा इसको टच करते हुए, तो दोनों के बीच एंगल क्या बन जाएगा, जीरो। थीटा जीरो मतलब क्या होगा, tan थीटा जीरो, tan जीरो जीरो, और tan जीरो का मतलब स्लोप जीरो, स्लोप जीरो का मतलब dy by dx जीरो। अब जरा बात समझना, यानी आइदर मैक्सिमा बोले चाहे मिनिमा बोले dy by dx उसके लिए क्या होगा, जीरो। तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए एक कंडीशन होगा, मैक्सिमा या मिनिमा dy by dx क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर dy by dx मतलब किसी का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल है dy by dx, अगर dy by dx करते हैं तो dy by dx पता है ना किसके लिए क्या लिखते थे, बताया था पूरा फंक्शन में y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मतलब y x का फंक्शन है, x वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू y, x चेंज करने से y में चेंज आ रहा है, तो अगर किसी फंक्शन के लिए dy by dx जीरो है तो वो पॉइंट क्या होगा, किसी पॉइंट के लिए dy by dx जीरो है तो वो पॉइंट आइदर मैक्सिमा का होगा या फिर मिनिमा का होगा। किसी पॉइंट के लिए अगर dy by dx जीरो है तो किसका होगा, आइदर मैक्सिमा या मिनिमा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ठीक है dy by dx जीरो देगा, हमने सोच लिया ये तो पॉइंट मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का होगा। अब इन दोनों में से एक बोला जाए कि ठीक है मैक्सिमा मिनिमा तो बता दिया, लेकिन आप बताओ कि ये मैक्सिमा ही था कि मिनिमा ही था। dy by dx जीरो से हमको ये तो पता चल गया कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, लेकिन दोनों में से डेफिनेटली क्या है, मैक्सिमा है या फिर मिनिमा, ये बताने के लिए क्या करना होता है, तो ये बताने के लिए क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे, और डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, क्यों भी समझेंगे और पहले देखते भी हैं कि क्या बोलना है। एक बार डिफरेंशिएशन किया ना तो dy by dx जीरो हुआ तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा या मिनिमा का होगा। अब दोनों में से डेफिनेटली क्या होगा, तो उसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। जरा डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है समझो, मान लो कोई फंक्शन है x क्यूब, इसको डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे कितना आएगा, 3x², एक बार और करेंगे कितना आएगा, 6x। क्लियर है ना, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया ये है, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये है, इसका एक बार किया ये है, फिर इसका एक बार किया तो ये है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका दो बार डिफरेंशिएशन किया तो ये है। ठीक, अब इसको कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से समझिए। मान लो ये फंक्शन है दिस इक्वल टू y, y इक्वल टू मान लो फंक्शन था हमको दिया था x3, इसका करना था डिफरेंशिएशन, एक बार किया तो 3x² आया। इसको कैसे लिखते हैं समझो, इसको लिखते हैं dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y यानी x3 विद रिस्पेक्ट टू x क्या आया, 3x²। क्लियर है, तो पहले किए ही। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन मतलब जो आया है उसका डिफरेंशिएशन, यानी dy by dx पूरा आया, उसका फिर से डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो उसको लिखते कैसे जरा देखना, लिखेंगे ऐसे d किसका, जो एक बार डिफरेंशिएशन करके आया, dy by dx, इसका किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही है, तो इस एक बार किया तो ये हुआ, अब इस पूरे का ये 3x², इस पूरे का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया 6x, इस पूरे का dy by dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही है, इसको लिखेंगे कैसे तो देखना,
इसको जो लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है कि डी और डी एक तरह से समझो ऊपर है तो डी स्क्वायर बेसिकली पढ़ते हैं d2y और dx इसको लिखते हैं d2y बाय dx स्क्वायर। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि dx का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं करते। इसका मतलब क्योंकि d और x एक साथ डिस्टेंस है तो इसको लिखा जाता है डबल डिफरेंशिएशन को d2y दिस बाय dx स्क्वायर। जब मैं लिख रहा हूं dy बाय dx तो मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है। जब मैं लिख रहा हूं ऐसे d2y बाय dx स्क्वायर मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है। अगर मैं बोलूं x क्यूब का dy बाय dx तो एक बार डिफरेंशिएशन बोलोगे आंसर 3x स्क्वायर। मैं बोलूंगा x क्यूब का d2y बाय dx स्क्वायर करो मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करो तो क्या बोलोगे 6x। तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आया, दो बार डिफरेंशिएशन करना। अब एक बात समझो जरा यहां पे, ठीक है dy बाय dx 0 हुआ तो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, लेकिन दोनों में से डेफिनेटली क्या होगा या तो मैक्सिमा या मिनिमा। उसके लिए क्या करेंगे दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। फॉर मैक्सिमा अगर डबल डिफरेंशिएशन समझो d2y बाय dx स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आया तो कैसा पॉइंट होता है मैक्सिमम, ठीक। और डबल डिफरेंशिएशन फॉर मिनिमम अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है d2y बाय dx स्क्वायर अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट किसका है मिनिमा का। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो पॉइंट किसका है मैक्सिमा का। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो मिनिमा का। आप इतना याद ही रखोगे ना तो फिजिक्स में किसी भी लेवल के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। इतना याद रखने से ही काम चल जाएगा कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव तो मैक्सिमा, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे अगर पॉजिटिव तो मिनिमा। उल्टा याद रखना है ना कि मैक्सिमा मतलब ज्यादा लगता है तो माइनस है, उल्टा है मिनिमा कम लगता है तो प्लस है, ठीक। और सिंगल डिफरेंशिएशन 0 हुआ तो या तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा। उसको पता करने के लिए एग्जैक्टली दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर आपको ये क्लियर करना है ना कि ऐसा ही क्यों डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मैक्सिमा को बता रहा है, क्यों डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिनिमा को बता रहा है, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जान सकते हो। तो अगर वैसा जानना है ऐसे काम इतने से हो जाएगा तो मैं पहले नोट कर लो, वो 2 मिनट में बता दूंगा, समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा अच्छे लेवल पे बात हो जाएगी लेकिन ठीक है हम देख लेंगे। अदरवाइज ये ध्यान रखोगे आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स में। तो इसको नोट कर लो फिर 2 मिनट बाद बात करते हैं। के लिए क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो क्या होगा मैक्सिमा और अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा मिनिमा। आप इतना ध्यान रखोगे कहीं क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर जानना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए तो मैं बता दे रहा हूं क्यों नेगेटिव और क्यों पॉजिटिव है। तो ध्यान से जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना सोचना, उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। देखो इधर बोल देखो पहला वाला मैं ग्राफ देता हूं। इस साइड रीजन में मतलब 1 जिधर बनाया है लोएस्ट पॉइंट से लेकर इधर हाईएस्ट पॉइंट तक ऊपर तक dy by dx क्या है पॉजिटिव। इधर साइड यहां पे dy by dx क्या है 0 और फिर इस साइड क्या आ गया dy by dx नेगेटिव। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है समझना, स्लोप बताता है tan थीटा या dy by dx। tan थीटा का मतलब क्या होता है y by x, dy by dx है ना। d क्या tan थीटा यहां लिखा है, d क्या जो y एक्सिस पे लिखा है, बाय d क्या जो x एक्सिस पे लिखा है। y एक्सिस पे y लिखा है तो dy क्या, x एक्सिस पे x लिखा है तो dx क्या। ये बात क्लियर है। अब मैं जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैक्सिमा वाले केस का ग्राफ बना रहा हूं फिर मिनिमा भी बनाऊंगा, जरा ध्यान से समझो इस चीज को। y एक्सिस पे मैंने क्या लिखा, चूंकि डबल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डबल डिफरेंशिएशन क्या करते हैं डबल डिफरेंशिएशन कि एक बार जो आया उसका फिर से डिफरेंशिएशन यही करते हैं ना। तो एक बार जो आया क्या था dy by dx। तो अब जो ग्राफ बना रहा हूं जरा ध्यान से समझना, dy by dx और x के बीच दो बार में डिफरेंशिएशन क्या करते हैं कि जो एक बार y by x करते हैं डिफरेंशिएशन dy by dx, दूसरी बार तो जिस ऊपर रखते थे न्यूमरेटर में y यहां होता था, दूसरी बार डिफरेंशिएशन क्या करते थे डबल डिफरेंशिएशन में d किसका y एक्सिस पे जो लिखा था dy by dx by dx, इसका ये लिखते थे डबल डिफरेंशिएशन जो आया उसका डिफरेंशिएशन। तो y एक्सिस पे हमने लिखा है dy by dx, x एक्सिस पे क्या लिखा है x, ठीक। तो आप ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं dy by dx और x के बीच, ध्यान से देखो बोर्ड पे। 3 पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, मान लो इसको 1 लिख दिया,
इस पॉइंट को 2 बोल दिया था और एक पॉइंट हो गया हमारा ये, ठीक। 3 पॉइंट है, 1 2 हाईएस्ट पॉइंट 3। यहां पे dy बाई dx क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में कुछ तो वैल्यू होगी, +1 +2 +3 +4 +5 कुछ ना कुछ तो होगी ना। हम क्या कर रहे हैं कि आसान काम करने के लिए हमने कुछ वैल्यू मान लिया। चलो एक लाइन सोच लिया, इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, इस तरह से ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया। यहां पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, जितनी रही होगी हमने थोड़ी देर में मान लिया, मान लो ये प्लस में है तो +5 मान लिया। वही वैल्यू dy बाई dx का इधर भी होगा। dy बाई dx की इधर जो वैल्यू रही है हमने मान लिया पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कितना है कुछ होगा, हमने मान लिया +5। इधर dy बाई dx की यहां वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव में भी बस ग्राफ नीचे आ रहा है, सेम वैल्यू होगी। तो नेगेटिव में भी इस पॉइंट पे कोई वैल्यू रही होगी, तो नेगेटिव वैल्यू क्या रही होगी? हमने मान लिया -5, ठीक है। और इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू है, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या बोल दिया? 0 है। इस पॉइंट पे dy बाई dx की वैल्यू क्या है? 0 है। तो 3 पॉइंट दिखा है, +5, एक इस साइड लिया, एक इधर 0 ले लिया, एक इधर -5 ले लिया, 3 पॉइंट ले लिया। ये किसकी वैल्यू है? +5 dy बाई dx की। 0 वैल्यू है dy बाई dx की और -5 किसकी वैल्यू है? dy बाई dx की। तो dy बाई dx की 3 वैल्यू मिला। उन 3 वैल्यू को मैं इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। देखो y एक्सिस पे क्या लिखा है? dy बाई dx ना। तो dy बाई dx एक वैल्यू +5 मान लो यहां कहीं, तो यहां पे मान लो +5 है, ठीक। इधर कहीं 0 होगा और नीचे कहीं -5 होगा। तीनों पॉइंट को मिला दिया, समझो जरा, समझो जरा। ये +5 है, यहां एक पॉइंट हमको कहीं 0 मिला dy बाई dx। y वैल्यू 0 कहां होता है? x एक्सिस। तो dy बाई dx 0 कहां होगा? x एक्सिस पे कहीं। तो एक पॉइंट हमने 5 सेलेक्ट किया, एक पॉइंट 0 सेलेक्ट किया और एक पॉइंट -5 कहां होगा? -5 कहां होगा? नीचे होगा। पहले बताओ, -5 यहां होगा, नीचे नहीं होगा। तो 3 पॉइंट हमको मिला, 3 डॉट मिला, तीनों डॉट को हम मिला दिए। हमको 3 पॉइंट मार्क किया, dy बाई dx की एक वैल्यू 5, एक dy बाई dx की वैल्यू 0, एक dy बाई dx की वैल्यू -5। इन तीनों को मिला दिया तो एक लाइन दिख रही है, दिख रही है ये लाइन। अब जरा ध्यान से समझो, ये लाइन जो दिख रही है ये 3 पॉइंट को मिला रही है। अब आपको एंगल पता है कैसे लेते हैं? एंगल लेते हैं एक्स एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज लेते हैं नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल होगा। एक्स एक्सिस ये लेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल होगा। इस एंगल को लिखा थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पे 90 से छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है? बताओ। बड़ी है सर। थीटा की वैल्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, हमेशा ध्यान रखना एंगल का साइन कन्वेंशन है, दो तरीके से ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। किसी से जैसे मान लो कि अगर एंगल मान लो कोई ये बेस लाइन है, इससे ये एंगल बना दिया 60 डिग्री, समझना, और बेस लाइन है इससे ये एंगल बना दिया 60 डिग्री। अब सामने वाले को कैसे पता लगे कि हमने 60 कैसे बनाया है? ऊपर भी 60 हो सकता है, नीचे भी 60 हो सकता है, दोनों 60 का लाए तो ऊपर फर्क देखने वाले को पता चले। इसके लिए यहां से ये कैसे गए? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के उल्टा गए ना, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को क्या लिखा जाता है? पॉजिटिव। इसको लिखेंगे +60 या 60 डिग्री। और ये एंगल एक्स एक्सिस से क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल को क्या लिखते हैं? -60। समझ में आ रही बात? +60 और देखो ये घड़ी की इस लाइन से आ रहा है, घड़ी की सुई के साथ आ रहा है ना। +60 और -60 कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर है। बस दो डायरेक्शन है, कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एक में क्लॉकवाइज है। देखने वाला जब -60 देखेगा उसको पता चल जाएगा इसने क्लॉकवाइज मेजर किया है, देखने वाला +60 दिखेगा उसको पता चल जाएगा इसने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है। कोई बड़ा छोटा नहीं, दोनों बराबर है, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब यहां तो थीटा यहां क्या दिख रहा है? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो tan थीटा यहां क्या हो गया? ग्रेटर देन 90। और tan थीटा, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी इसका tan थीटा क्या आया? नेगेटिव आया। tan थीटा नेगेटिव का मतलब स्लोप नेगेटिव। और स्लोप का मतलब क्या होता है पता है? स्लोप का मतलब होता है d y एक्सिस पे जो लिखा है बाय d x एक्सिस पे जो लिखा है। स्लोप का मतलब होता है, जरा ध्यान देना, स्लोप का मतलब होता है d जो y एक्सिस पे लिखा है बाय d जो x एक्सिस पे लिखा है। तो x एक्सिस पे क्या लिखा है? dx, और y एक्सिस पे क्या लिखा है? dy by dx। dy by dx।
ठीक। d2y तो ये क्या आ गया, ये चीज आ गया, लिखोगे तो इसी को d2y by dx स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आया, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। किसके केस में? मैक्सिमम। इसलिए मैक्सिमम डबल डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। बहुत खतरनाक शब्द कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। हाँ, तो अगर समझते हो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, याद भी रखोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन ठीक, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव किसको बताता है, मैक्सिमम बताता है। अब एक चीज आपके मन में डाउट आ सकता है कि मुझे 3 पॉइंट तो पता था, 5 0 -5। एक बात समझो, आप ये बोलोगे कि 3 पॉइंट तो ठीक है पता था कि 5 0 और -5, जरा समझो, 5 0 -5 3 पॉइंट पता था, हमने ड्रॉ कर लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है, मुझे बताओगे, कोई 5 यहां कर दे, 0 यहां कर दे, -5 इधर कर दे, ऐसे भी तो हो सकता है 5 0 -5 कि 5 + 5 ये हो गया, 0 ये हो गया, -5 ये हो गया, तब तो एंगल थीटा लेस देन 90 है, तब तो फिर उल्टा मामला हो जाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे लाइन क्यों नहीं बनाया, वो मिनिमम बन जाएगा सर, इसीलिए ऐसे लाइन क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बन जाएगा? 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट लिखना है, तो 5 0 -5, 5 ऐसे लिखा, 0 यहां लिखा, -5 लिखा, हम ऐसे लिख सकते थे 5 इधर 0 -5, तब तो ये केस बन जाता, सेम ही चीज था, तब तो उल्टा मामला हो जाता। लेकिन ऐसे क्यों नहीं बना के ऐसे लिख क्यों बनाया, क्योंकि तो x से पॉइंट बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। देखो जैसे इस ग्राफ में आते हैं y की वैल्यू जो भी बढ़ रही है, यहां 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 तक, पर 1 से 2 इधर आते हैं, x लगातार बढ़ता जा रहा है ना, x लगातार बढ़ता जा रहा है, x की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे ना तो x देखो पहले था ज्यादा, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, x की वैल्यू घटने लगी। लेकिन हम जितना आगे ग्राफ में बढ़ते जाएंगे, इधर फिर इधर फिर इधर, x लगातार बढ़ता जाएगा, तो x बढ़ेगा इसी केस में ना। एक पॉइंट जब इधर होगा, एक पॉइंट x पे कुछ दूर पे होगा 0, और एक पॉइंट x पे और दूर पे होगा -5, तो इसलिए ऐसा होगा। बात समझ में आया पक्का? अब इसी तरह से जल्दी से मिनिमा भी देख लेते हैं, तो ये कहानी आपकी हो जाएगी पूरी। उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल करना है, क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा। आज मिनिमा भी समझा देता हूं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अच्छा चीज बहुत समझ में आ गया, अदरवाइज याद भी रखोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, समझते हो तो ज्यादा अच्छा है। मिनिमा में देखो इधर भी वही काम करें, उसी तरह से 3 पॉइंट ले लें, आसान जो मानोगे, ऐसा नहीं 5 मानो, 5 10 8 6 7 2 जो मानना है। तो इधर में एक पॉइंट ये है, समझो एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं। ये tan थीटा प्लस है कि माइनस है, dy/dx क्या है, प्लस की माइनस, माइनस माइनस है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं dy/dx की वैल्यू यहां पे माइनस है, यहां पे dy/dx अगला क्या मिलेगा 0, और इधर dy/dx क्या मिलेगा पॉजिटिव, इसको मान लो +5 मान लिया। तो 3 पॉइंट मिलेंगे, पहले क्या मिलेगा -5, फिर 0, फिर मिलेगा 0, फिर मिलेगा +5। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राफ चूंकि मुझे डबल डिफरेंशिएशन दिखाना है, तो ग्राफ ऐसे ही बनाना पड़ेगा, dy/dx, और यहां पे क्या बनाया x, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या मिल रहा है बताओ, -5। सबसे पहले x पे बढ़ना शुरू करेंगे, -5 का दर्शन होगा, सबसे पहले कौन मिलेगा -5 मिलेगा, -5 से ब्रेक होगा। तो पहले मिला -5, तो -5 किधर होगा नीचे, तो -5 इधर कहीं मिला, फिर आगे बढ़ेंगे x पे तो क्या मिलेगा 0, तो आगे x की वैल्यू, फिर और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा +5, तो एक मिला समझो +5, एक पॉइंट मिला 0, एक पॉइंट क्या मिला -5। अगर इसका एंगल देखोगे ना तो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, x से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ऐसे जाओगे, तो थीटा क्या है, लेस देन 90 की ग्रेटर देन 90, लेस देन 90। थीटा लेस देन 90 का मतलब tan थीटा क्या है, tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव का मतलब स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या है, dy पे जो लिखा है बाय x पे लिखा है, स्लोप का मतलब, क्योंकि tan थीटा में क्या आता है, जैसा भी ग्राफ बना लो y x dy/dx, tan थीटा जब लिखोगे tan थीटा में p/b आता है, तो tan थीटा जब भी किसी का ग्राफ बनाया जाता है ना, वो कैसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ, तो tan थीटा जब बनाते हो ना समझना, अगर tan थीटा किसी ग्राफ का बनाते हो तो tan थीटा में क्या आता है p/b, तो p हमेशा y एक्सिस पे जो लिखा है वो है tan थीटा p/b, मतलब y एक्सिस के पहले, और b जो x एक्सिस पे लिखा है वो है, तो y एक्सिस पे चूंकि यहां पे dy/dx लिखा है इसलिए dy आएगा, dy/dx p में, और x एक्सिस पे यहां x लिखा है तो x आएगा। उससे पहले ग्राफ में y एक्सिस पे क्या लिखा था y, और x एक्सिस पे x, तो dy/dx में dy/x आया, tan थीटा मतलब y/x ही होता है ना, स्लोप p/b, और उसी को डेल्टा y/डेल्टा x लिखते हैं, y पे जो लिखा है बाय x पे लिखा है dy/dx,
तो यहाँ पे y पे लिखा है dy by dx, इसलिए dy by dx आता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो तो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। स्लोप का मतलब क्या है, देखो स्लोप का मतलब है d जो y पे लिखा है बाय d जो x पे लिखा है। तो y पे क्या लिखा है, dy by dx, और x पे क्या है, dx, यानी क्या आ गया, d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर। और देखोगे d2y by dx स्क्वायर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव किसका केस था, तो अगर पूरा कॉन्सेप्चुअली समझना ऐसा क्यों हुआ तो ये, ठीक है। और अदरवाइज ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोट करना है नोट कर लो, नोट कर लो। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में इस पे मैक्सिमम पे क्वेश्चन करेंगे तो फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। तो नोट करो।